ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस इज़ ज़ीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसी सिंबल के बारे में, एक ऐसा सिंबल के बारे में जिसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ज़्यादा रिच है, जो कि आपको देख के और पढ़ के जिसके बारे में सुन के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हम बात करेंगे कि इस सिंबल की हिस्ट्री क्या है, इस सिंबल का क्रिएशन पॉइंट क्या है, इस सिंबल का ओरिजिन क्या है, इस सिंबल को कौन, किसने, कहाँ, कब बनाया। इस सब को जानने और समझने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा 1400 BC, एंशियंट ग्रीस का टाइम 1400 BC में। ये वक्त है एंशियंट ग्रीस का, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है और आर्ट्स और फिलॉसफी बहुत ही तेज़ी से फल रहा है, फूल रहा है और बहुत ही एडवांसमेंट में आगे जा रहा है। तो ये वो वक्त है एंशियंट ग्रीस का। एक बहुत ही प्रिमिटिव रहने का तरीका है इस वक्त में। जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है, बट वो चाह रहे हैं कि हम और ज़्यादा एडवांसमेंट करें, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ें, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है उनको फ़ायदा हो। और इसी वक्त आप देखेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत ही बड़े नाम, जो कि ट्रैवलर्स हैं या फिर फिलोसफर्स हैं। और वो नेम्स हैं एरिस्टोटल, पाइथागोरस, प्लेटो और सोक्रेट्स। ये कुछ एक बहुत ही बड़े फिलोसफर्स हुए हैं जो एंशियंट ग्रीस से हैं। इन्हीं नामों में एक नाम है हिप्पोक्रेटस। शायद ये नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, बट ये एक ऐसा नाम है मेडिकल साइंस में जो कि बहुत ही फेमस है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। मॉडर्न मेडिकल साइंस, इसके ओरिजिनेटर्स एंशियंट ग्रीक्स ही थे। और दूसरी चीज़ ये कि एंशियंट मेडिकल साइंस जो थी वो इजिप्शियंस ने क्रिएट की थी, इजिप्शियंस ने बनाई थी। उसका ओरिजिन पॉइंट एंशियंट इजिप्ट से रिलेट करता है, बट उसको और ज़्यादा इम्प्रूव और उसको और ज़्यादा एडवांस करने वाले एंशियंट ग्रीक्स थे। और यही टाइम था जहाँ से मॉडर्न मेडिकल साइंस की शुरुआत हुई। एंशियंट ग्रीक्स जो थे, उनकी जो माइथोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी उनके गॉड्स से। उनके गॉड्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे अपने गॉड्स में। एंशियंट ग्रीक में काफ़ी सारे गॉड्स थे, बट उन्हीं में से कुछ नेम्स हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा, शायद आपने सुने भी होंगे। एक नाम है हरक्यूलिस, एक नाम है ज़्यूस, थॉर, और एक नाम है हर्मीस। अभी हमने बात करी हिप्पोक्रेटस की, तो हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। और इनफैक्ट एक और चीज़, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हर डॉक्टर को हिप्पोक्रेटस ओथ लेनी पड़ती है। हिप्पोक्रेटस ओथ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी हमें बात करनी है कि जो सिंबल है, अभी हमें जो बात करनी है वो बात करनी है एक सिंबल के बारे में, जो डॉक्टर्स का सिंबल है। तो अब बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल जो सिंबल है वो तीन चीज़ों से मिलके बना है। आपने भी ध्यान दिया होगा, जो सिंबल है डॉक्टर्स का वो तीन चीज़ों से मिलके बना है। पहला एक वांड है, छड़ी है, या फिर आप उसको स्टाफ बोल सकते हैं। दूसरा है विंग्स और तीसरा है स्नेक्स। और इन तीनों चीज़ों का अपना अलग मतलब है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, और जिसको आज भी डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, जिसको आज भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अपने सिंबल में। और अब हम बात करेंगे इस सिंबल को हम कहते क्या हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं कैड्यूशियस। तो कैड्यूशियस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हर्मीस का स्टाफ, या फिर वांड, या फिर आप बोल सकते हैं छड़ी। हर्मीस जो गॉड थे उनकी छड़ी। हर्मीस गॉड जो हैं वो उनको बोला गया है मैसेंजर ऑफ गॉड्स, प्रोटेक्टर ऑफ ट्रैवलर्स, और दो वर्ल्ड्स के बीच में ट्रैवल करने की एबिलिटी उनको थी। अब वो दो वर्ल्ड कौन से हैं? पहला वर्ल्ड है जो जिंदा लोग हैं, मीन्स दोज हु आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, एंड सेकेंड दूसरा जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं या जो लोग चले गए हैं, मीनिंग जो लोग इस टाइम पे हेवन में हैं,
उनके उनकी उनकी जो दुनिया है, उन दोनों दुनिया के बीच में हर्मीस के पास में एबिलिटी थी दोनों वर्ल्ड को ट्रैवल करने की। तो अब बात करेंगे हम उन तीनों चीज़ों की जो मैंने आपको बताई, जो जिनसे मिलके ये एक सिंबल क्रिएट होता है, जो कि है आपका स्टाफ, स्नेक्स और विंग्स। तो इन तीनों का मीनिंग क्या है, तो क्यों इनको यूज़ किया गया है सिंबल में, और ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों को रखने का वहाँ पर मतलब क्या है। तो पहला है वांड। तो वांड या फिर आप छड़ी बोल सकते हैं इसको। तो वो क्यों, तो जो वांड है वो हर्मीस का है, और वांड हर्मीस का है इसलिए क्योंकि हर्मीस का वांड जो है उसको बोला गया है कि इट हैज़ द पावर टू रिवाइव एनी सोल। तो इसलिए उसको वहाँ पर यूज़ किया गया। सेकेंड है विंग्स। विंग्स डिनोट करते हैं हर्मीस की एबिलिटी, जो कि एबिलिटी है उनकी दोनों वर्ल्ड्स को ट्रैवल करने की। तो जो उनकी कैपेबिलिटी है या फिर जो उनकी एबिलिटी है, जो दोनों वर्ल्ड वो ट्रैवल करते हैं, मीनिंग द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड द वर्ल्ड ऑफ डेड, मतलब जो लोग मर गए हैं और जो लोग जिंदा हैं, इन दोनों वर्ल्ड की जो आने जाने की जो उनकी कैपेबिलिटी या एबिलिटी है उसको डिनोट करते हैं। और थर्ड है स्नेक्स। तो जो सिंबल है वो आपने देखा होगा कि उसमें 2 स्नेक्स हैं, और दोनों स्नेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस पूरे सिंबल में। तो स्नेक्स आप जानते हैं कि जो ग्रीक्स थे उनके काफ़ी सारे गॉड्स थे और वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स या फिर सर्पेंट्स, जो उस टाइम पे सर्पेंट्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाती थी। और उसका रीज़न ये है कि स्नेक्स की जो स्किन होती है, उसके स्नेक्स के जो पॉइजन होते हैं, उससे काफ़ी सारी एंशियंट ग्रीक की रेमेडीज़ हैं जो कि उन लोगों ने क्रिएट की थी, जिसमें से सबसे पहली है आपकी मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और काफ़ी सारी और हैं। इन तीनों से मिलके वो एक सिंबल क्रिएट होता है। और कैड्यूशियस जो है वो आज भी डॉक्टर्स अपने हर चीज़ पे यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट हिप्पोक्रेटस और हर्मीस का रोल डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर्मीस इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ही हैज़ द पावर ऑफ हीलिंग द सोल्स। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपका जो ये सिंबल है, और हिप्पोक्रेटस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हिप्पोक्रेटस की ओथ जो है वो हर डॉक्टर को लेनी पड़ती है। तो ये थी पूरी हिस्ट्री हिप्पोक्रेटस की, हर्मीस की, गॉड्स की और एंशियंट ग्रीक्स की, जो एंशियंट ग्रीक्स इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिकल साइंस में। तो वैसे भी एंशियंट ग्रीक जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री उसकी है और बहुत ही इंट्रीगिंग हिस्ट्री है, और मुझे इंटरेस्ट भी है थोड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। तो आप देखेंगे कि मेरे जो आने वाले चैनल्स में, आने वाली वीडियोस में जो मेरा नीश रहेगा वो 60 to 70% हिस्टोरिक रहेगा, हिस्टोरिक टाइमलाइंस रहेंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहेंगे। तो इसी बात पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, दिस इज़ माय न्यू चैनल और दिस इज़ माय न्यू वीडियो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन हेल्प यू इन अपकमिंग वीडियोज़।